अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल। आज की वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो पार्ट 1 के जो एमसीक्यूज को उनको डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के जो एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CMM ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कॉमन CMR मीन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। तो CMR मीन दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल के ऊपर हम सेम टाइप ऑफ सिग्नल अप्लाई करते हैं। का सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम उसके दोनों इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर सेम सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम कॉमन मोड ऑपरेशन कहते हैं। तो दोनों इनपुट्स के ऊपर हम कॉमन सेम सिग्नल जो होता है उसे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को हम कॉमन मोड कहते हैं। तो कॉमन मोड मीन सेम सिग्नल सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दोनों इनपुट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो उसमें हमारे पास आउटपुट ये दोनों सिग्नल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमें जीरो आउटपुट वोल्टेज मिलती है। एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। तो हमें कोई भी ऑपरेशन एम्पलीफायर दोनों इनपुट सिग्नल कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो सेम सिग्नल को ये दोनों इनपुट्स के ऊपर ये कैंसिल कर देगा। एबिलिटी टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन द स्टेप रिस्पॉन्स टू द इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो चेंजेस की वजह से हमारे पास जो इनपुट को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज के ऊपर मैक्सिमम हमारे पास जो चेंज होती है आउटपुट के अंदर, उस चीज़ को हम स्लीव रेट कहते हैं। स्लीव रेट ऑफ ऑपरेशन वेल द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है, जो चेंजेस आती है, इसको हम कहते हैं स्लीव रेट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो स्लीव रेट के बारे में कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी वोल्ट पर माइक्रो सेकंड इसकी यूनिट ऑपरेशन, इसकी स्लीव रेट की आपने याद रखना है। तो इसको हम कहते हैं स्लीव रेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। द स्लीव रेट एक्सप्रेस्ड इन, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन वी आर डेल वी आउट डिवाइडेड बाई डेल टी। ये इसकी इक्वेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इन विद द स्टेप चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये स्लीव रेट की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द क्लोज लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। तो क्लोज लूप गेन के अंदर बेसिकली हमारे पास जो एक्सटर्नल फीडबैक हमारे पास प्रेजेंट होता है। ओपन लूप गेन के अंदर कोई भी फीडबैक हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। कि क्लोज लूप गेन मीनिंग जो हमारे पास क्लोज लूप गेन होता है इसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हम जो क्लोज लूप गेन को फीडबैक के थ्रू हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ओपन लूप को हम गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओपन लूप जो गेन होता है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट करते हैं ताकि हम इसको ओपन गेन को कंट्रोल कर सकें। तो क्लोज लूप के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फीडबैक आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस्ड इन। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ द ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय द कॉमन मोड गेन। तो ओपन लूप और कॉमन मोड के जो गेन के दरमियान जो रेशियो है उसको हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो राइट रिलेशन जो हमारे पास बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द वैल्यू। तो ओपन लूप गेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई गेन होता है। 10⁵ 1 लाख तक तकरीबन ये बन जाता है 10⁵, और इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम एक्सटर्नल फीडबैक को यूज़ करके इसको कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 10⁵। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कॉमन मूड गेन इज ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो कॉमन मूड जो गेन होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू द ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन से कॉमन मोड गेन जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग इज वेल कंट्रोल्ड गेन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनमें से जो कौन सा ऐसा दो किस्म गेन है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इजीली अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्लोज लूप गेन है। मैंने आपको अभी बताया था एक्सटर्नल फीडबैक को यूज़ करके हम क्लोज लूप गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी आउटपुट इम्पिडेंसेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्लोज लूप गेन के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्लीव रेट। तो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन के अंदर ही बताया था। तो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड इज द यूनिट ऑफ द स्लीव रेट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। द नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारे पास जो सिस्टम का जो गेन ऑपरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है और बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज द वोल्टेज गेन एंड इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फॉर ऑपरेशनिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इज, तो हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर होता है। ये हमारे पास इन्वर्टिंग आ गया, ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो फीडबैक हमेशा हमारे पास जो इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर आएगा, तो मीन नेगेटिव टर्म है। इन्वर्टिंग के ऊपर कोई भी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वो फेस इन्वर्ट हो जाएगा उसका। फीडबैक हमेशा इन्वर्टिंग के अंदर आएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर हमारे पास फीडबैक होगा। तो फीडबैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फीडबैक एलिमेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर के अंदर हम फीडबैक के अंदर कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो है कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है, वो डिफरेंशिएटर के अंदर हम रजिस्टर को यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो फीडबैक पास पे जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उसका कैपेसिटर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे 13 है हमारे पास, द क्लोज लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप गेन है माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। R2 इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 इज अ इनपुट रेजिस्टेंस। तो माइनस R2 बाई R1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, तो वोल्टेज फॉलोअर वो है हमारे पास जिसके हमारे पास आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज फॉलोअर के नेम से हमें पता लग रहा है जो इनपुट वोल्टेज है वही हमारी आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज इज सिमिलर टू द आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें जो इसका जो वोल्टेज गेन होता है हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी, तो 1 या फिर यूनिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विद 0 वोल्ट इन बोथ इनपुट, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स के ऊपर हम 0 वोल्ट अप्लाई करें तो आइडियली द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियली शुड हैव द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 0 होगी, कोई इनपुट सिग्नल नहीं है, इसका मतलब 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 15 का आंसर जो आ जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप गेन होता है 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। R2 इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 इज इनपुट रेजिस्टेंस। 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 ये ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है। इसका याद रखना है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो हमारे पास क्लोज लूप गेन होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपने याद रखना ग्रेटर देन 1। तो इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फीडबैक एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर। तो ओपीएम डिफरेंशिएटर की बात करें तो हमारे पास जो फीडबैक एलिमेंट जो होता है वो रजिस्टर होता है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इंटीग्रेटर के बारे में बात की थी, तो उसके अंदर कैपेसिटर यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अ नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट जनरली हैज़ अ गेन फैक्टर। तो नॉन ग्रेटर देन 1 मैंने आपको अभी बताया था। तो जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसका जो वोल्टेज गेन होता है से हम ए वी से डिनोट किया जाता है, उसे ए वी इज इक्वल टू दी 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। तो R2 बेसिकली हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है और जो हमारे पास R1 है वो इनपुट रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो गेन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में राइट आंसर था, इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इज यूज्ड इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन है जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए कन्वर्जन के लिए यूज़ होती है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सी कन्फिग्रेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, समर ऑपरेशनल एम्पलीफायर समर इज यूज इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a circuit whose output is proportional to the difference between the input signal and considered to be the type of amplifier। तो a circuit whose output is proportional to the difference between the input, तो वो कौन सा सर्किट है जिसकी जो आउटपुट प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस ऑफ बिटवीन द इनपुट ऑफ टू सिग्नल्स। तो दोनों इनपुट के जो सिग्नल के हमारे पास डिफरेंस होता है उसकी प्रोपोर्शनल होती है आउटपुट, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कहते हैं। इस टाइप ऑफ के एम्पलीफायर को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो हमारे अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो आप उसको भी ये इस PDF की फाइल से ओपन करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।